वन पीस के एपिसोड नंबर 539 के स्टार्टिंग में हम लोग रॉबिन को देखते हैं। वो धीरे धीरे चलती हुई सी फॉरेस्ट के अंदर जा रही है और वो कहती है थोड़ी देर और जाने के बाद मुझे वो मिल जाएगा। और वो चली जाती है पॉनीग्लिफ के सामने और उसे देखते ही वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अगले सीन में हम लोग किंग नेपच्यून के सोल्जर को देखते हैं। वो लोग एक एक करके बहुत सारे बाहर निकलते हैं और वो लोग कहते हैं किंग ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बस इतने सारे सोल्जर ही बाहर निकल पाए। लेकिन कुछ भी हो जाए हम लोगों को जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, फुकाबोशी को बताना पड़ेगा और सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग फिशमैन आइलैंड के बहुत सारे शहर का सीन देखते हैं। हर शहर पे एक ही चीज चल रहा है। जितने सारे होडी के सबऑर्डिनेट है वो लोग आते हैं, सब लोगों को मारते हैं, सब लोगों का घर तोड़ रहे हैं और सब लोगों को जबरदस्ती करके किसी के तस्वीर के ऊपर वो लोग पैर रखवाने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं इस तस्वीर को पैर से कुचल दो। लेकिन कोई भी मारना नहीं चाहता। जो फिशमैन आइलैंड के लोग है वो लोग कहते हैं नहीं, हम लोग ये नहीं कर सकते, हम लोग इस तस्वीर के ऊपर पैर नहीं रख सकते, ये हमारे लिए भगवान जैसा है। और वो लोग आते हैं एक एक करके बहुत सारे फिशमैन को मार रहे हैं, हर जगह पे मार रहे हैं। जो लोग इस तस्वीर के ऊपर पैर नहीं रखते उनको ही मार रहे हैं और सब लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर चल रहा है। सब कहते हैं अगर हम लोग यहाँ से चले जाते हैं तो हम लोग रहेंगे कहाँ पर। समुद्र के नीचे बस फिशमैन आइलैंड पे रोशनी आता है, हम लोग इंसान के साथ नहीं रह सकते। तो एक बंदा आता है और कहता है क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तुम लोगों को होडी के पायरेट ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम लोग बाहर जाते हो तो इंसान तुम लोग को मार डालेंगे। वैसे वाटर रूल टाउन पे भी जो होडी के लेगीज है वो लोग सब लोग को टॉर्चर कर रहे थे। तभी वहां पर प्रिंस फुकाबोशी आ जाता है और उन लोगों को मारता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो चिल्ला के कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ मेरे मरे हुए माँ और इस देश के क्वीन के तस्वीर के ऊपर तुम लोग इस देश के लोगों से पैर रखवा रहे हो, तुम लोग को मैं नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे फिशमैन और मरमेड बात कर रहे हैं और कहते हैं हमारे देश पे क्या चल रहा है। हम लोगों ने सुना रीगो पैलेस पे कुछ पायरेट ने कब्जा कर लिया। अभी होडी के बहुत सारे फिशमैन पायरेट हम लोग के ऊपर हमला कर रहे हैं। पूरे देश में केओस है और उन लोगों ने प्रिंसेस शिरोशी को भी किडनैप कर लिया। और कोई आके कहता है हम लोगों ने सुना है और भी बहुत सारे मरमेड गायब हो रहे हैं। और तभी हम लोग करीबो को देखते हैं, वो एक एक करके सारे के सारे मरमेड को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और वो सोचता है मैं सब लोगों को बाहर जाके बेचूंगा, मैं तो अमीर बन जाऊंगा। और वो कहता है मैंने एक बहुत बड़े मरमेड को देखा है, अगर मैं उसे बेचता हूँ तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। उसने देखा था प्रिंसेस शिरोशी को। नेक्स्ट हम लोग सी फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर नामी बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो अपने आप को होल्ड बैक करते हुए कहती है जिम्बे तुमने कहा तुम्हारा गलती है, तुमने आर्लोंग को छोड़ा, इसका मतलब क्या है साफ साफ बताओ। उसके बाद सांजी कहता है हाँ मुझे याद है यासुको ने कहा था जो जिम्बे वॉरलॉर्ड है, जब वो वॉरलॉर्ड का टाइटल एक्सेप्ट किया था उसके बदले उसने एक खतरनाक पायरेट को, एक खतरनाक फिशमैन को ईस्ट ब्लू पे खुला छोड़ दिया था और वो फिशमैन ही आर्लोंग है। जिम्बे तुम्हारे वजह से तुमने फिशमैन आर्लोंग को छोड़ दिया, उस वजह से नामी को बहुत ज्यादा परेशान झेलना पड़ा, उसका जिंदगी हेल बन गया, उसका पूरा का पूरा बचपन खत्म हो गया, उसके सबसे प्यारे इंसान जिसको बहुत ज्यादा वो प्यार करता था वो भी मर गया था। आर्लोंग ने उस गांव को कब्जा कर लिया था जिस गांव पे बचपन पे नामी रहती थी। ये सुनने के बाद ही आर्लोंग को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और सांजी जिम्बे की तरह बहुत ही गुस्से से देखता है और कहता है अगर तुम मुझे सेटिस्फाई आंसर नहीं देते हो तो तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। और ये सुनने के बाद नामी भी कहती है हाँ मैंने बहुत कुछ सहा है बचपन में और आर्लोंग ने मेरे साथ क्या किया उसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। लेकिन 2 साल पहले मैंने देखा शाबुंदी शोतो पे क्या हुआ। इंसान भी फिशमैन को पसंद नहीं करते, केमी के साथ वो लोग क्या करते हैं। उसके बाद मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, लेकिन आर्लोंग को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। हाची कहता है हाँ जिम्बे हम लोगों ने उन लोगों के साथ जो किया उसका कभी भी माफी नहीं मिल सकता। हम लोगों ने नामी को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, उसके साथ भी बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया और बहुत सारे इंसान के ऊपर हम लोगों ने टॉर्चर किया, क्योंकि हम लोग भी इंसान को बहुत ज्यादा हेट करते थे। हम लोग जब छोटे थे हम आर्लोंग हम लोग इतना ज्यादा बुरा नहीं थे, हम लोग हमेशा इंसानी दुनिया पे जाना चाहते थे, वो लोग कैसे रहते हम लोग वो देखना चाहते थे। लेकिन इंसान हम लोगों को बस एक फिश मानते थे, वो लोग हम लोगों से बहुत ज्यादा हेट करते हैं, इसलिए हम लोग बाहर भी नहीं जा पाते थे। और हम लोग जब बाहर जाते थे हम लोग को पकड़ते थे, हम लोग को या तो मार देते थे या फिर ऑक्शन हाउस में बेच देते थे एज ए स्लेव। उसके बाद जिम्बे कहता है 200 साल पहले वॉल गवर्नमेंट के साथ जो रीगो किंगडम है उसका एक संधि होता है, लेकिन उसके बाद भी इंसान हम लोगों को बहुत ज्यादा हेट करता था। इंसान बहुत सारे यहाँ पर आता था, फिशमैन को पकड़ता था, यहाँ से लेके जाता था, उन लोग को बेच देता था। फिशमैन आइलैंड के ऊपर हमेशा ही टॉर्चर होता था। सामने से वॉल गवर्नमेंट हमेशा ही कहता था हम लोग तुम्हारे साथ है, लेकिन जब वो लोग चले जाते थे वो लोग नजरअंदाज कर देते थे। सारे के सारे इंसानी पायरेट यहाँ पर आते थे, हमेशा फिशमैन आइलैंड पे तहलका मचाते थे,
मेड फिश बुक सब लोगों को पकड़ के ले जाते थे, उन लोगों को डाइसेक्ट करते थे, उन लोगों को मारते थे, उन लोगों को स्लेव बनाते थे, उन लोगों का जिंदगी खत्म कर देते थे। लेकिन जब तक व्हाइट बियर्ड यहाँ पर पैर नहीं रखा तब तक हम लोग को ये सब कुछ सहना पड़ा। बाद में व्हाइट बियर्ड फिशमैन आइलैंड पे आया और उसने घोषित किया ये फिशमैन आइलैंड मेरा है, जो कोई भी इसको टच करेगा उसको मैं मार डालूंगा। और व्हाइट बियर्ड के खतरनाक पावर से सब लोग बहुत ज्यादा डरते थे। व्हाइट बियर्ड हम लोगों से कुछ लेता भी नहीं था, फ्री में वो प्रोटेक्शन देता था। लेकिन 2 साल पहले जब व्हाइट बियर्ड मर गया तब से सब कुछ और भी ज्यादा बिगड़ गया, और पहले भी बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। ये सब कुछ सुन के सब लोगों को समझ में आता है इंसान और फिशमैन का हालत कैसा है, उन लोगों का रिलेशनशिप कैसा है। उसके बाद जिम्बे फिर से कंटिन्यू करता और कहता है इस फिशमैन आइलैंड पे बस ऐसे 2 फिशमैन थे जिन्होंने अपने सारे के सारे बाधाओं को तोड़ के इंसान और फिशमैन का रिलेशनशिप बेटर करने में अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। पहला है इस रिगो किंगडम का क्वीन ओताहिमे, जिसने अपने जान दे के सब लोगों को समझाने की कोशिश किया। दूसरा है फिशर टाइगर। फिशर टाइगर एक ऐसा इंसान है जिसने अपने हाथों से चराई करके मरीजॉय पे गया, वहां पर जाके सेलेस्टियल ड्रैगन को पीटा, उन लोगों के अंडर जितने सारे स्लेव थे सब लोगों को फ्री किया, आजाद किया और वापस आ गया। और उसने बनाया फिशमैन पायरेट, और वो पायरेट का नाम है सन पायरेट, जिसका हिस्सा हूँ मैं, आरलोंग, हाची और ऐसे बहुत सारे फिशमैन। और वो लोग इंसान के खिलाफ लड़ते हैं ताकि वो स्लेव्स को बचा सके, और ये पूरा का पूरा जो पायरेट ग्रुप है वो स्लेव से ही बना हुआ है। और इस वजह से क्वीन ओतोहिमे के लिए इंसान और फिशमैन का रिलेशनशिप बेटर करने में और भी ज्यादा मुश्किल होने लगा। ओतोहिमे सोचती थी जो इंसान और फिशमैन है उन लोग को फाइट करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हम लोग बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लेकिन जो फिशर टाइगर है वो सोचता था नहीं, हम लोग ऐसे नहीं रह सकते, हम लोग को फाइट करना पड़ेगा हमारे राइट्स के लिए। हम लोग को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन हम लोग को ये पता है दोनों इस दुनिया के फिशमैन और इंसान के रिलेशनशिप बेटर करने में लगा दिया था अपना पूरा जिंदगी। और वो लोग सब लोगों को प्यार करता था, किसी में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता था। जिम्बे लूफी और सब लोगों को 16 साल पहले के फिशमैन आइलैंड का एक कहानी बताता है, जहाँ पर एक इंसान एक बच्चे को किडनैप करता है और एक बैंक को लूटता है और कहता है मेरे रास्ते में मत आना, अगर कोई आता है तो इस बच्चे को मैं गोली मार दूंगा। तभी वहाँ पर उसी किंगडम का क्वीन आती है, और क्वीन ओतोहिमे का ऑब्जर्वेशन हाकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो बहुत ही इजीली उसे सेंस करती है और वो दौड़ती है जाती है। वो किडनैपर बहुत ज्यादा पैनिक्ड हो जाता है, उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन उसके ऑब्जर्वेशन हाकी के ऊपर डिपेंड होकर सारे के सारे गोलियों को एविट करके उसके पास जाके उसे एक बहुत ही जबरदस्त थप्पड़ मारता है। वो नीचे गिर जाता है, वो बच्चे भी वहां से निकल जाती है, और उसके बाद ओतोहिमे और भी पास आती है और उसे थप्पड़ के बाद थप्पड़ मारे ही जा रही है और कहती है तू ऐसा काम क्यों कर रहा है, तू बैंक को क्यों लूट रहा है, तू बच्चे को किडनैप क्यों कर रहा है। बहुत देर तक मारने के बाद वो बंदा भी रो देता है और कहता है मेरे पास भी इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, मेरे शॉप को किसी ने आग लगा दिया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। ये सुन के वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, लेकिन उसके बाद भी तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे बच्चे देखते हैं तुम चोरी करके पैसा ला रहे हो, क्या वो लोग खुश होंगे? लेकिन उसके बाद भी तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें अच्छाई के पथ में चलना चाहिए, तुम्हें अच्छा काम करना चाहिए। उसके खिलाफ भी बोलती है, उसके पक्ष में भी बोलती है और उसे बहुत ज्यादा मारती भी है, और मार मार के उसको ठीक कर देती है। और वो कहता है ठीक है, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। क्वीन ओतोहिमे हमेशा ही फिशमैन आइलैंड के लोगों की बहुत ज्यादा मदद करता है। उसके हाथ में ब्रूजेस हो जाता है थप्पड़ मारते मारते, क्योंकि वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है बाकी फिशमैन जैसा। लेकिन उसके बाद भी वो एक स्पीच देती है, जो स्पीच सुन के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद वो एक और टॉपिक छेड़ देती है, वो कहती है हम लोग को इंसान के साथ मिलकर रहना चाहिए, लेकिन कोई भी फिशमैन इससे खुश नहीं है। वो समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, वो पेटिशन भी ले आती है, कहती है इस पे साइन करो, हम लोग को इंसान के साथ मिलके रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन सब लोग कहते हैं नहीं, हम लोग साइन नहीं करेंगे, जो इंसान है वो बहुत ज्यादा बुरे है, हम लोग को पता है वो लोग कैसे है, वो लोग हमारे बच्चों को, हमारे बीबियों को किडनैप करके ले जाते हैं, लेकिन हम लोग उन लोग के साथ नहीं रह सकते। वो लोग हम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, वो लोग सोचते हैं हम लोग एक समुद्र के फिश है, हम लोग को जैसे मारना चाहते हैं मारते हैं, जैसे काटना चाहते हैं काटते हैं, तो हम लोग उन लोग के साथ नहीं रह सकते। क्वीन आप बोल रहे हो, लेकिन उसके बाद भी हम लोग पिटीशन साइन नहीं कर सकते। वहां से ज्यादातर लोग चले जाते हैं। उसके बाद क्वीन ओतोहिमे रिगो पैलेस पे वापस आती है और उसके छोटे छोटे बच्चे उसके लिए इंतजार कर रही है। हम लोग देखते हैं उसके 3 छोटे छोटे लड़के हैं और वो लोग उसके ही साइज का है, और उसका एक छोटी बेटी है जो साइज में सबसे ज्यादा बड़ी है। मुझे नहीं पता उन लोगों का ये साइज डिफरेंस कब खत्म होगा। वन पीस में जो साइज डिफरेंस है वैसा साइज डिफरेंस मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखा, किसी भी एनिमे में नहीं देखा। यहाँ तक कि किंग और क्वीन में भी साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मुझे नहीं पता उन लोग के लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक कैसे चलता है। और ये सारा का सारा कहानी जिम्बे सब लोग को बता रहा है और कहता है हम लोग फिशमैन डिस्ट्रिक्ट से है और वहाँ पर सारे के सारे ऑर्फन बच्चे रहते थे। पहले तो सब लोग अच्छे से रहते
रहते थे। धीरे धीरे वो लोग जैसे बड़े होते रहे वो लोग एक एक करके पायरेट बन गए। सब लोग एक दूसरे के साथ दंगा करते हैं, मारपीट करते हैं और ऐसे ही बहुत ही खतरनाक फिशमैन पैदा हुए। कुछ लोगों को जबरदस्ती पायरेट बनना पड़ता है, कुछ लोगों को बिगर बनना पड़ता है और मैंने ज्वाइन किया था र्यूगो पैलेस एज ए सोल्जर। और वहाँ पर एक और बंदा था जिसका नाम है आरलोंग। वो मुझसे कुछ साल छोटा था। वो सब लोगों को डिस्टर्ब करता था जो क्वीन ओतोहिमे का मदद करना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा कहता था मैं ऐसे पायरेट को इंसान को मार के कमाई करता हूँ, तुम उन लोगों को बचाना क्यों चाहते हो। तभी वहाँ पर जिम्बे आया था और उसने बताया था तुम ऐसा मत करो, क्योंकि जिम्बे आरलोंग से ज्यादा शक्तिशाली है, आरलोंग मान लेता है। तो तभी वहाँ पर आता है फिशर टाइगर अपने ट्रिप से और उसे देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिशर टाइगर बहुत ज्यादा फेमस भी है और फिशर टाइगर को जिम्बे और आरलोंग दोनों ही बिग ब्रदर कह के बुलाता है। वो कहता है पहले मैं जाऊंगा र्यूगो पैलेस पे, मैं किंग को रिपोर्ट करूंगा। वो वहां से चला जाता है और कहता है तुम दोनों लड़ो मत। र्यूगो पैलेस पे जाने के बाद वो कहता है किंग मैं जाने वाला हूँ, वहां पर अटैक करने वाला हूँ। ये सुन के किंग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो। क्वीन भी कहती है प्लीज मत करो। और उसके बाद फिशर टाइगर कहता है तुम लोगों को नहीं पता मैंने क्या देखा, मैंने देखा सच्चाई, जो स्लेवरी है वो कैसा होता है, हमारे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं जाऊंगा मारी जॉय पे, वहां पर अटैक करूंगा। और वहां का सारा एक्सपीरियंस कहने के बाद जो क्वीन ओतोहिमे है वो भी बहुत ज्यादा रो देती है। उसके कुछ दिन बाद ही पूरी दुनिया में ये खबर फैला जाता है फिशर टाइगर नाम के एक फिशमैन ने मारी जॉय होली लैंड के मरी जॉय पे सेलेस्टियल ड्रैगन के ऊपर हमला कर दिया और वहाँ पर जितने सारे स्लेव है उन लोगों को छुड़ा दिया। जिन स्लेवों को छुड़ा दिया और बाकी के लोगों के बीच में वो एक हीरो था, लेकिन जो सेलेस्टियल ड्रैगन को अटैक करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल भी बन जाता है। तो वो एक ही सेकंड में बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया, इसलिए उसे अपना एक पायरेट ग्रुप फॉर्म करना पड़ा। भागे हुए स्लेव और जितने सारे फिशमैन है उसे फॉलो करना चाहते हैं, सब लोगों को मिला के उसने एक नया पायरेट ग्रुप गठन किया जिसका नाम है सन पायरेट। जो सेलेस्टियल ड्रैगन का मार्क होता है उसके ऊपर सन बार का मार्क देके उसने तैयार किया सन पायरेट, जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल सेलेस्टियल ड्रैगन के साथ फाइट करता था। और फिशर टाइगर के इस सन पायरेट को बहुत ही पावरफुल फिशमैन ने ज्वाइन किया था। मैंने भी उसे ज्वाइन किया था, आरलोंग ने भी उसे ज्वाइन किया था। ऐसे बहुत सारे पावरफुल फिशमैन ने ज्वाइन किया था और हम सब लोग कॉमरेड बन गए थे। उसके बाद हम लोग साथ में लड़ते थे, साथ में खाते थे। उसके बाद फिर से 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब फिशर टाइगर ने होली लैंड ऑफ मरी जॉय पे हमला किया था, बहुत सारे स्लेव को आज़ाद कर दिया था। और उसके बाद से फिशर टाइगर का रेपुटेशन फिशमैन आइलैंड पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और इस वजह से जो गोवाल गवर्नमेंट है वो फिशमैन आइलैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा था और वहाँ पर जो किंग और क्वीन है उन लोगों के ऊपर प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वो कह रहा था हम लोग वर्ल्ड समिट पे भी नहीं जा सकते, हम लोगों को इसको किसी भी तरीके से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्वीन ओतोहिमे अपने तरीके से सब लोगों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बात कोई भी नहीं सुनता। सब लोग कहते हैं नहीं फिशर टाइगर ने सही किया, हम लोग को भी फाइट करना चाहिए, हम लोग उन इंसान के साथ एक साथ नहीं रह सकते, वो लोग बहुत ज़्यादा इविल है, बहुत ज़्यादा विशियस है। लेकिन क्वीन ओतोहिमे बिल्कुल भी पेस नहीं छोड़ती। वो कहती है आज नहीं कल नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद तुम लोगों को तो समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई भी उसका बात नहीं सुनता, लेकिन उसके बाद भी वो कोशिश कर रही है। उसके बाद हम लोग फिशमैन डिस्ट्रिक्ट पे किड होडी और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है और वो लोग कहते हैं देखो फिशर टाइगर और सब लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सन पायरेट बनाया, उन लोगों ने सेलेस्टियल ड्रैगन के ऊपर हमला किया। अगर हम लोग थोड़ा सा बड़े होते तो हम लोग भी उन लोगों के पायरेट ग्रुप को ज्वाइन कर पाते, लेकिन आरलोंग जिम्बे सब लोग गए, हम लोग भी जाएंगे, हम लोग उस जैसे बनेंगे और सारे के सारे इंसान को मार डालेंगे। नेक्स्ट हम लोग सन पायरेट को देखते हैं, उसके साथ बहुत सारे मरीन का फाइट हो रहा है और बहुत सारे सन पायरेट मतलब जितने सारे फिशमैन है सब लोग मरीन के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। मरीन फिशमैन के साथ कैसे फाइट करेगा, सब लोगों को बहुत ज्यादा पीटते हैं। जो फिशर टाइगर है वो कहता है उन लोगों को मारने की जरूरत नहीं, लेकिन आरलोंग एक एक करके सब लोगों को मार रहा है क्योंकि उसको मजा आता है। जो जिम्बे है उसे भी गुस्सा आता है क्योंकि जो मरीन के ऑफिसर है वो लोग कहते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन के स्लेव को वापस करो, और वो कहता है वो लोग स्लेव है, वो लोग हमारे इंसान है। लेकिन जो मरीन है वो लोग कहते हैं नहीं वो लोग स्लेव है और स्लेव का जिंदगी स्लेव की तरह ही काटना पड़ेगा, उन लोगों को मरना पड़ेगा हमारे पैर के नीचे क्योंकि तुम लोग बस एक फिशमैन हो, एक फिश हो। ये सुन के जिम्बे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन लोगों को बहुत ज्यादा पीटता है। सब कुछ खत्म होने के बाद वो लोग नोटिस करते हैं जिम्बे और आरलोंग ने बहुत सारे इंसान को मार डाला। ये देखने के बाद फिशर टाइगर को गुस्सा आ जाता है, दोनों को डांटता है और आरलोंग को बहुत ज्यादा पीटता भी है और कहता है ऐसा मत करो। लेकिन आरलोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसके अंदर गुस्से से भरा पड़ा हुआ है और वो कहता है वो इंसान नॉर्मल क्रिएचर है, वो क्रिएचर हमारी हक को नहीं है, तो हम लोग सब लोग को मार डालेंगे, सारे के सारे इंसान को मार डालेंगे। तो फिशर टाइगर आरलोंग को मार के बाहर से भगा देता है। उसे गुस्सा भी आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कोई किलर नहीं है, वो नहीं चाहता वो
इंसान को मारे। वो बस चाहता है जो लोग स्लेव है उन लोगों को रेस्क्यू करे। वो कहता है हम लोग है फ्रीडम फाइटर, हम लोग कोई मीनियक नहीं है, हम लोग कोई इविल किलर नहीं है। तो ये सुनने के बाद जो आलोंग है उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। और ऐसे ईशान पायरेट को हमेशा नेवी के साथ फाइट करना पड़ता था और बहुत सारे पायरेट भी आते थे उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए। तो उन लोगों को बेसिकली डेली बेसिस पे फाइट करना पड़ता था। दूसरी तरफ क्वीन ओतोहिमे वो अपनी तरीके से ये लड़ाई लड़ रही थी। वो हर रोज पिटीशन जमा करने की कोशिश कर रही थी, वो हर रोज सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी समझना नहीं चाहता था क्योंकि सब लोग इंसान से डरते थे या तो हेट करते थे। और ऐसे ही 3 साल बीत जाता है। उसके बाद उन लोगों को एक दिन एक बच्चा मिलता है जिसका नाम है कोला। वो अभी 11 साल का है और 3 साल पहले जब फिशर टाइगर ने सब लोगों को आजाद कर दिया था, उन सेलेस्टियल ड्रैगन के चंगुल से ये बच्ची भी निकल गई थी, लेकिन उसका घर बहुत दूर है इसलिए वो अभी तक घर नहीं जा पाई। और ये बच्ची हेल्प के लिए सन पायरेट के पास आती है, उनसे भीख मांगती है और कहती है प्लीज मुझे मेरे घर पे ले चलो। यहाँ पर सारे के सारे फिशमैन है और सारे के सारे फिशमैन ह्यूमन से हेट करता है। उसे शिप में अबॉर्ट तो कर लेता है, लेकिन जो आलोंग है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है ये एक बहुत ही डिस्गस्टिंग क्रिएचर है, ये एक इंसान है, बच्चा है तो क्या हुआ। उसे एक पंच करता और कहता है हंसना बंद कर। वो हंसते रहता है कोला क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। वो नीचे गिर जाती है, उसके नाक से खून निकल रही है और टप टप करके जब खून निकल के नीचे डेक पे गिरती है उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अपने कपड़े फाड़ के उसको पोंछने की कोशिश करती है और कहती है आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं इसे साफ कर दूंगी, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, प्लीज़ मुझे मत मारो। वो बस यही कह रही है आई एम सॉरी और प्लीज़ मुझे मत मारो। और इस लड़की का ये व्यवहार देखने के बाद सब लोग थोड़ा सा चौंक जाता है, आलोंग भी चौंक जाता है और वो सोचता है क्या चल रहा है यहाँ पर। जिम्बे आता है और कहता है सुनो बच्चे, क्या तुम हम लोगों से डरते हो। कोला कहती है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम लोगों से हेल्प मांगी क्योंकि मैं अपने मॉम से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने होमलैंड पे वापस जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं यहाँ पर काम करना बंद कर दूंगा तो तुम लोग मुझे मार दोगे, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, मैं हमेशा हंसती रहूंगी और मैं तुम लोगों का काम भी करूंगी, मैं सारा काम करूंगी, प्लीज़ मुझे मत मारो, आई एम सॉरी। और ऐसा देखने के बाद सब लोग कहते हैं क्या चल रहा है। एक फिशमैन आता है जिसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। वो कहता है वो सेलेस्टियल ड्रैगन का स्लेव था, शायद उसने बचपन से ही देखा है बहुत सारे स्लेव जो काम करना बंद कर रहे या फिर जो स्लेव रो रहे या फिर हंस नहीं रहे, उन लोगों को मार दिया था। और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है, उसका दिमाग खराब हो चुकी है और इसलिए वो सब लोगों से बहुत ज़्यादा डरती है, किसी को भी ट्रस्ट नहीं करती और इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रही है। ये देख के सब लोग कहते हैं ये सेलेस्टियल ड्रैगन बहुत ज़्यादा क्रूएल है। जो फिशर टाइगर है वो भी आता है और कहता है इस बच्ची को मेरे घर पे ले चलो। जब उसके रूम पे ले जाता है उसके पीठ पे वो सन पायरेट का मार्क दे देता है और कहता है अभी तुम्हारे पीठ पे सेलेस्टियल ड्रैगन का मार्क नहीं रहेगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा, तुम एक स्लेव थे, तुम्हें कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। और उसके बाद वो बच्चा बेहोश भी हो जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही गर्म सलिया है, लोहा है। उसके बाद जब उसे होश आती है वो देखती है उसके सारे शरीर में बैंडेज है और वो कहती है मैं बेहोश हो गई थी, प्लीज मुझे मत मारो, मैं सारा का सारा काम कर दूंगी। तभी वहाँ पर फिशर टाइगर आता है और उस बच्चे के कंधे को पकड़ लेता है। वो बहुत ज्यादा डरती है लेकिन उसके बाद भी वो ऑकवर्ड तरीके से हंस रही है और फिशर टाइगर कहता है तुम रो सकते हो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, देखो हम लोग फिशमैन है, हम लोग उन सेलेस्टियल ड्रैगन जैसा हरामी नहीं है। वो अपना गन निकालता है, फेंक देता है और बाबा जितने सारे फिशमैन है सारे के सारे अपने हथियार फेंक देता है और कहता है तुम अपना दिल खोल के रो सकते हो क्योंकि हम लोग तुम्हें अपने घर पे ले जा रहे हैं। और ये देखने के बाद कोला भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बचपन से जो रोना उसके शरीर में उसके दिल में इकट्ठा हुआ था वो सारा का सारा निकल जाती है। वो बहुत जोर जोर से रो रही है। नेक्स्ट हम लोग कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कोला और बाकी के फिशमैन का लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कोला के लिए वो लोग बहुत सारे ड्रेस लाता है, वो स्लेव जैसा दिखता भी नहीं, वो बहुत ज्यादा प्यारी दिख रही है और उसके साथ सब लोग बात कर रहे हैं। लेकिन कोला अभी भी टेरिफाइड है क्योंकि उसके दिमाग में घुस गया, वो ट्रॉमाटाइज्ड है। तो इस मौके का फायदा उठा के जो आलोंग है वो सब लोगों को बहलाता है, फुसलाता है और कहता है देखो इंसान कितना ज्यादा गद्दार होता है, इतना ज्यादा काम करने के बाद भी, इतना ज्यादा प्यार करने के बाद भी वो हम लोग को पसंद नहीं करते, हम लोग को हेट करते हैं। ये सुनने के बाद जिम्बे कहता है अपना मुंह बंद रख, वो हेट नहीं करता, वो हमसे डरता है। उसके पास जाके बैठता है और कहता है तुम मुझसे डरते हो, क्यों डरते हो। ये सुनने के बाद कोला कहती है मैं तुम लोगों को नहीं जानती इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये सुनने के बाद जो फिशर टाइगर है वो भी सोचता है क्वीन ओतोहिमे ने कहा था अगर हम लोग को इंसान को जानने का मौका मिले और इंसान भी हम लोग को जानने लगे तो
तो हमारे बीच में जो डर का ये पर्दा है वो हट जाएगा, हम लोग दोस्त बन जाएंगे। इसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं, लगभग 1 महीना हो चुका है। कोला सारे के सारे फिशमैन के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल चुकी है। वो सब लोगों के साथ शॉपिंग में जाती है, सारे के सारे फिशमैन उसके साथ खुश भी है और सब लोगों में बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप भी बन जाता है। कोला उन लोगों से बहुत ज्यादा ओपन भी हो जाता है, सारा का सारा बात भी करती है। और सारा का सारा प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब वो लोग फुल शॉट आइलैंड पे जाके पहुंचते हैं, जो कोला का होम टाउन है। वहां पर जाने के बाद कोला उतर जाती है और सारे के सारे फिशमैन को बाय करती है और कहती है थैंक यू मुझे यहाँ पर लाने के लिए। जो फिशर टाइगर है वो कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारे विलेज तक ले जाऊंगा, उसके बाद मैं बाय करके आ जाऊंगा। तो वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो लोग जाने के बाद जो आलोंग है वो कहता है तुम लोगों को पता नहीं ये कोला बच्चा है लेकिन बहुत ज्यादा हरामी है, मुझे पता है इसके गाँव वाले भी ऐसे होंगे। सब लोग फिशर टाइगर को गाली देंगे उसे थैंक यू बोलने की बजाय, लेकिन जिम्मे कहता है तू अपना मुंह बंद रख, तुझे कुछ भी नहीं पता, कोला बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके बाद धीरे धीरे फिशर टाइगर कोला को लेके जाके पहुंचता है कोला के होम टाउन पे और वहां पर जाने के बाद ही सब लोग पहचान जाते हैं। सब लोग कहते हैं देखो कोला वापस आ चुकी है। उसका जो मॉम है वो भी रोते रोते आती है। उसे देखने के बाद कोला उसे हक करती है और बहुत ज्यादा रोती है। उसका मॉम भी बहुत ज्यादा रो रही है और रोते रोते कहती है मॉम मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। उसका मॉम भी कहती है हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुम एक स्लेव थे, ये तो बहुत ज्यादा पेनफुल था। बहुत ज्यादा रो रहे हैं दोनों ही। ये देख के फिशर टाइगर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि एक बच्चे को उसने अपने पेरेंट्स से मिला दिया। कोला कहती है नहीं मॉम आपको नहीं पता, सारे के सारे लोग सेलेशियल ड्रैगन जैसे बुरे नहीं होते। जो फिशमैन है वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मुझे तो लगा था पहले वो लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, लेकिन मैं जब उन लोगों को जानने लग गया सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सब लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा केयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो पीछे की तरफ घूमता है और वो चिल्ला के कहता है अंकल टाइगर बहुत बहुत शुक्रिया उस प्रॉमिस को कीप करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइगर भी बहुत ज्यादा खुश होता है और वहां से धीरे धीरे चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद जब फिशर टाइगर धीरे धीरे चलते हुए उस गाँव से बाहर आ जाता है, वो देखता है उसको चारों तरफ से घेर लिया है मरीन के ऑफिसर ने। हर ऑफिसर के हाथ में एक बंदूक है और वहां पर एक वाइस एडमिरल भी है। और वो लोग कहते हैं फिशर टाइगर द कैप्टन ऑफ सन पायरेट, तुमने बहुत सारा क्राइम किया और अभी तुम्हें मरना पड़ेगा। वो कहता है तुम लोगों को पता कैसे चला मैं यहाँ पर हूँ? वो कहता है तुमने जिस गांव में उस बच्ची को लौटाया उस गांव के एल्डर ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया। ये सुनने के बाद ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है ये जो बच्ची है वो सेलेशियल ड्रैगन का प्रॉपर्टी है, उसका संपत्ति है। हम लोग उस संपत्ति को नहीं लेंगे लेकिन हम लोग तुम्हारा जान लेंगे। इसका ही डील हुआ है हमारे साथ गाँव वालों का। और वो चिल्ला के कहता है फायर और सारे के सारे मरीन के ऑफिसर उसको चारों तरफ से गोली चलाता है और ये आवाज सुन लेता है आर्लोंग जिम्बे। सब लोग कहते हैं क्या चल रहा है? वो लोग नोटिस करते हैं बाहर से भी बहुत सारे मरीन के शिप आ रहा है। ये देखते ही सब लोग समझ जाते हैं और जिम्बे कहता है आर्लोंग हम लोग हमारी टीम को 2 हिस्सों में बांट डालेंगे, तुम लोग जाके रोकोगे सारे के सारे मरीन के ऑफिसर को और हम लोग जा रहे हैं बिग ब्रदर टाइगर को बचाने के लिए। वो लोग चले जाते हैं और आर्लोंग कहता है चलो उन लोगों के ऊपर हमला करेंगे, उन लोगों के शिप को हाईजैक कर लेंगे। और जब जिम्बे और बाकी के लोग वहां पर पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं फिशर टाइगर का हालात बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन उसके बाद भी वो फाइट कर रहा है। वहां पर जो मरीन के ऑफिसर है वो लोग कहते हैं ये एक तरह का मॉन्स्टर है, उसको इतना सारा शूट किया, इतना सारा गोली लगा, उसके बाद भी ये बंदा नहीं मर रहा है। और उसके बाद वो वहां पर ही बेहोश हो जाता है। जिम्बे और बाकी के लोग जाके उन लोगों से भिड़ जाता है और उसको बचा के शिप में वापस ले आता है। वो लोग अभी एक मरीन शिप पे है जिसको उन लोगों ने हाईजैक कर लिया है और फिशर टाइगर का हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसके बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह चुका है। वो लोग कहते हैं हम लोग को ब्लड ट्रांसफर करना पड़ेगा। वही चिल्ला के कहता है मुझे ब्लड मिल गया, ब्लड मिल गया। सब लोग दौड़ते हुए आते हैं और वो कहता है अगर हम लोग ब्लड ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग बच जाएंगे, लेकिन फिशर टाइगर कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो एक इंसान का खून है और मैं नहीं चाहता मेरे रगों में इंसान का खून दौड़े। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाता है, कहता है मेरे सामने से ये सारे के सारे खून ले जाओ। और वो कहता है मुझे पता था सारे के सारे इंसान बहुत ज्यादा विशियस होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बस वही अच्छे होते हैं। मैं ये तो तुम लोगों को बताना नहीं चाहता था लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट बार जब जर्नी से वापस आया उससे पहले मैं सेलेशियल ड्रैगन का स्लेव हुआ करता था और तभी मैंने देखा इंसान कितना ज्यादा बेरहम हो सकता है। वो लोग फिशमैन के साथ क्या क्या करते हैं, वो लोग इंसान के साथ क्या करते हैं, वो स्लेव के साथ क्या करते हैं। और उसके बाद मैंने सारे के सारे स्लेव को आजाद कर दिया, सब लोगों को मार के सारे के सारे स्लेव को घर भेज दिया, लेकिन मैं इंसान को अभी भी माफ नहीं कर सकता। ज्यादातर इंसान बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, क्वीन ओतोही में सही है, हम लोग इंसान को सही से नहीं जानते, लेकिन कुछ इंसान होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। बेसिकली बच्चे जिन लोगों का ब्रेन अभी तक वॉश नहीं हुआ, ब्रेन वॉश होने से पहले उन लोगों को अच्छा ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी मैं इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उन लोगों के खून को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उन लोगों को वो करने से अच्छा मैं मर जाऊं, मैं
उन लोग का ब्लड ट्रांसफर नहीं करूंगा। वो कहता है ऐसे कुछ इंसान होते हैं जो सच में शांति चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे फिशमैन है जो सच में शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ इंसान है जो सच में बहुत ज्यादा बुरा है। उन लोग के लिए हम लोग सब लोग को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने और क्वीन ओतोहिमे ने दो अलग अलग रास्ता चुना सब लोग को यूनाइट करने के लिए, लेकिन मुझे अभी समझ में आ रहा है हम लोग पावर से कुछ भी नहीं कर सकते, हमें सब लोग को समझाना पड़ेगा। क्वीन ओतोहिमे सही थी, हम लोग सारे के सारे इंसान को अच्छी तरीके से नहीं जानते। जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और अगर उन लोग को हम लोग सही से हम लोग का अच्छा ही दिखाते हैं तो सब लोग हम लोग मिलजुल के शांति से रह पाएंगे। और उसके बाद वो सब लोग को एक ऑर्डर देता है और कहता है सब लोग ध्यान से सुनो, ये बात तुम लोग को मानना ही पड़ेगा। आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ और मेरे स्लेव के एक्सपीरियंस के बारे में मैंने जो कुछ भी बताया, तुम लोग कुछ भी, फिशमैन आइलैंड के जितने सारे फिशमैन है, तुम लोग किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ये मेरा लास्ट वर्ड है। और ये कहने के बाद ही फिशर टाइगर मर जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं। और इसके साथ ही ये वाला वीडियो खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।